हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ HTML सीरीज। आज की वीडियो में हम HTML एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे। एलिमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? एलिमेंट्स आपके वेब पेज में जो कुछ भी आप देखते हैं वो सब एलिमेंट है। आप अगर कोई भी पेज विजिट करें तो वो उस पेज में दिखने वाली इमेज, उस पेज में दिखने वाली हेडिंग, पैराग्राफ, कोई लिस्ट आइटम या कोई और चीज, जितनी चीजें आप देख रहे हैं वो सब के सब एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट होता क्या है? जैसे कि मैं पिछली अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि टैग्स क्या होते हैं। टैग्स हमारे एंगल ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है। तो ओपनिंग टैग बेसिकली हमें ये बताता है कि हमारा एलिमेंट है क्या। जैसे कि अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारा ओपनिंग टैग जो है वो हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि जो हमारा जो कंटेंट है वो हेडिंग है। बेसिकली HTML बहुत एक इजी लैंग्वेज है और इजी इस वजह से भी है कि आपको टैग पढ़ के ही समझ आ जाता है कि कंटेंट क्या है इसके अंदर का। तो जैसे कि यहाँ पे H1 लिखा हुआ है तो हेडिंग होगी तो हेडिंग 1, इमेज होगी तो IMG का टैग, पैराग्राफ होगा तो P का टैग। तो इस तरीके से बड़ी आसानी हो जाती है लिखने वाले के लिए भी, पढ़ने वाले के लिए भी, देखने वाले के लिए भी और समझने वाले के लिए। उसको सिर्फ टैग का नाम पढ़ के समझ आ जाता है कि आखिर ये है क्या। जैसे यहाँ मुझे अभी पढ़ के समझ आ रहा है कि H1 जो है वो हेडिंग 1। हेडिंग की मल्टीपल लेवल्स है। हर लेवल बेसिकली पिछले वाले लेवल से छोटा है। अगर H1 हेडिंग देखेंगे अभी लिख के तो वो सबसे बड़ी है, H2 उससे छोटी है, H3 उससे छोटी है, H4 उससे छोटी है। और इस तरीके से हमारा ब्राउजर जो है वो H1 से लेके आगे लेवल तक हमारे H1, H2, H3 एंड सो ऑन हमारी हेडिंग्स को समझता है और उसी तरीके से हमारे कंटेंट को या हमारे लेआउट को या हमारी स्क्रीन को प्रेजेंट करता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको कि हर ओपनिंग टैग का एक क्लोजिंग टैग होता है। क्लोजिंग टैग को लिखने का कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। अगर आप एंगुलर ब्रैकेट ओपन करके आप टैग का नाम लिखते हैं H1 और टैग का नाम क्लोज कर देते हैं। इसी तरीके से जब आपने इस टैग को क्लोज करना होता है, जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है, इस टैग को जब मैंने क्लोज करना है तो इसी टैग को मैं सेम इसी तरीके से लिखूंगा, लेकिन इसके साथ मैं एक फॉरवर्ड स्लैश लगा दूंगा, तो जिसका मतलब है कि ये टैग अब क्लोज हो गया। ओके, सो एक ओपनिंग टैग है मेरे पास एंड एक क्लोजिंग टैग है। तो इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में जो कुछ भी लिखा होगा वो मेरा कंटेंट कहलाता है HTML में। वो मेरा कंटेंट जो है वो हमारे टैग्स के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में लिखा जाता है। ये हेडिंग भी हो सकती है, ये पैराग्राफ भी हो सकता है, या ये कुछ और भी हो सकता है जो हम आने वाली वीडियोस में देखते रहेंगे। ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग, इन तीनों को अगर आप मिला दें तो हमारा एलिमेंट कहलाता है वो HTML के अंदर। तो HTML में एलिमेंट क्या है फिर से क्लियर कर लेते हैं। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग और कंटेंट, इनके दरमियान वाली जो चीज़ है वो कंटेंट कहलाती है। तो अगर हम इन तीनों को मिला कर कहें तो हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, एलिमेंट है। ओके, सो एलिमेंट आई होप कि क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं कि हम इसको अपने ब्राउजर में लिखते कैसे हैं। तो मैंने यहाँ एक फोल्डर बना के रखा हुआ है अपने डेस्कटॉप पे, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे, क्योंकि ये हमारी फोर्थ वीडियो है तो मैं यहाँ से पहले से इसकी एक फाइल बना के रखी हुई है, मैं इसको मिटा देता हूँ। अच्छा, मैंने आपको HTML का हेड, HTML का जो HTML टैग्स हैं, हेड, बॉडी, ये सब लिखना बता दिया था। बट VS कोड के अंदर आप इसे बहुत शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते हैं और वो तरीका है हमारे पास शिफ्ट दबा के, अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क दबा के एंटर मारो, दोबारा देखें, शिफ्ट आप प्रेस करें, एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करें और एंटर मार दें तो आपके पास एक फॉर्मेटेड, आपका जिसे बॉयलर प्लेट हम कहते हैं, ये आपके पास आ जाएगी। ये बेसिकली आपके पास पूरा फॉर्मेट आपको दे देता है, तो आपको मल्टीपल चीज़ें लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि VS कोड हमारा काम बेहद आसान कर देता है, राइट। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो नाम दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे नाम नहीं दे रहा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ मैंने आपको सिखानी नहीं है, मैंने आपको एलिमेंट बताना है। तो मैं यहाँ पे एलिमेंट आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने ओपनिंग टैग ओपन किया, या फिर अगर आप ओपनिंग टैग ओपन ना भी करें और आप यहाँ पे H1 लिखे एंटर करें तो आपकी हेडिंग 1 डिफाइन होगी।
तो ये बेसिकली आपका ओपनिंग टैग है, ये आपका क्लोजिंग टैग है, इसके दरमियान में मैं कंटेंट लिखूंगा दिस इज हेडिंग 1, राइट। सो ये जो पूरा आपके पास है वो एलिमेंट है आपका। ये टेक्स्ट हो सकता है, ये पिक्चर हो सकती है, ये मैंने कहा बुलेट पॉइंट्स हो सकते हैं हमारे पास, ये हेडिंग्स हो सकती हैं, हेडिंग के मल्टीपल लेवल हो सकते हैं हमारे पास। तो ये पूरा आप एक कंपाइल करके अगर बोलें तो ये आप बोलेंगे कि ये एक एलिमेंट है और ये हमारे पास टैग है, ये हमारे पास टैग नेम है और एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास टैग नेम लिखा होता है और टैग नेम के बाद या ओपनिंग टैग के बाद और क्लोजिंग टैग के से पहले हमारे पास कंटेंट लिखा हुआ होता है। तो कंटेंट ओपनिंग प्लस क्लोजिंग टैग को हम मिला के हम कहेंगे कि ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, एक एलिमेंट, राइट। तो इसी तरीके से आप H1 लिख के H2 भी लिख सकते हैं। मैं H2 हेडिंग लिख लेता हूँ और मैं इसे नाम दे देता हूँ कि दिस इज माय हेडिंग 2। जो कोडिंग आपको तब तक नहीं आएगी जब तक आप इसको खुद लिखें नहीं। आप देखते रहें, 1000 ट्यूटोरियल देखते रहें, आपको नहीं आएगा जब तक आप इसे बाय हैंड मेरे साथ साथ ना लिखें। आप वीडियो पॉज कर दें, वीडियो पॉज करके अपना VS कोड खोलें और मेरे साथ साथ लिखते रहें। इस तरीके से लिखने से आपको क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आपको चीज़ें समझ आती रहेगी, राइट। इसी तरीके से अगर मैं इसी टैग के एंड में Ctrl+C करके Ctrl+V प्रेस करूँ तो भी मेरा जो कोड है वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो जाता है ऊपर वाला। और इसको मैं यहाँ पे अगर चेंज कर दूँ तो ये मेरे पास H3 हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे ओपनिंग चेंज किया, एंडिंग मेरा खुद ही चेंज हो गया। तो ये इस वजह से हो गया क्योंकि मैंने अपने यहाँ एक एक्सटेंशन डाउनलोड करके रखा हुआ है जिसका नाम है ऑटो रीनेम टैग। ऑटो रीनेम टैग आप इसको इंस्टॉल कर लें। ये बेसिकली करेगा क्या आपका कि आपका ओपनिंग टैग खुद ही ओपनिंग टैग आप चेंज करेंगे, क्लोजिंग खुद ही चेंज कर देगा। मैं आपको 1 मिनट के लिए दिखा देता हूँ कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता है। तो हम इसे रीलोड कर लेते हैं और अब देखते हैं हम कि अब हमारे कोड पे क्या फर्क पड़ता है। तो हम यहाँ पे H3 चेंज करते हैं और आप देख रहे हैं मुझे क्लोजिंग जाके यहाँ पे H3 चेंज करना है। तो अभी तो आपको मसला नहीं करेगा बिकॉज यू आर एट द इनिशियल स्टेज, बट आप जब फर्दर स्टेज पे जाएंगे तो आपको ये चीज़ तंग करेगी कि मुझे इतना बड़ा बड़ा कोड होता है हमारे पास और उसके अंदर हमें पूरा पूरा चेंज करना पड़ता है ऊपर और नीचे। तो इट्स क्वाइट सिंपल कि आप इसको 2 करें और आखिर में 2 खुद ही चेंज हो जाए। तो हम इसको दोबारा से इनेबल कर लेते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हम अपना एक बार टैग लिखेंगे और ऑटोमेटिकली हमारा एंडिंग भी चेंज हो जाएगा। तो ये मजीद आपका काम आसान हो गया। मैं आपको पहले ही कह रहा था कि VS कोड एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए और एज अ कोडर आपको इससे थोड़े दिनों में मोहब्बत हो जाएगी। सो दिस इज द हेडिंग 3 एंड मैं इसका आउटपुट भी आपको शो करवा देता हूँ। अगेन हमारे पास लाइव पे जाने के 2 तरीके हैं। हम यहाँ पे ओपन विद लाइव फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्लिक से देख लिया था, आज हम यहाँ पे क्लिक करते हैं गो लाइव और यहाँ पे जैसे मैं गो लाइव क्लिक करता हूँ तो मेरा ब्राउजर ओपन हो जाता है और इस तरीके से मेरी हेडिंग्स आ जाती है। ये हेडिंग 1, 2, 3 इनमें साइजेस का फर्क होगा हमारे पास। इसी तरीके से अगर मैं हेडिंग 4 लिखता हूँ यहाँ पे तो हेडिंग 4 लिखता हूँ यहाँ पे तो मेरी हेडिंग 4 में ये मेरी हेडिंग 4 बन जाएगी जिसका साइज जो होगा वो मेरा हेडिंग 3 से छोटा होगा। और हेडिंग 5 भी देख लेते हैं। हेडिंग 5 भी आई थिंक हेडिंग 6 तक होती है बट मैंने कभी इतना यूज नहीं किया है, आपको भी इतना नहीं होगा। आप मैक्सिमम हेडिंग 3, 4 तक ही जा पाएंगे शायद कंटेंट में। तो हेडिंग 5 आ चुकी है हमारे पास and this is heading 5 and the last one I think we have heading 6 है हमारे पास और heading 7 नहीं है हमारे पास। So heading 6 लास्ट होती है हमारे पास जो कि बहुत छोटा कंटेंट होता है बट मैंने अपनी लाइफ में heading 6 तक एडिट नहीं किया तो बहुत छोटा सा कंटेंट है heading 6 हमारे पास। इसी तरीके से हमारे पास पैराग्राफ का एक टैग है। पैराग्राफ बहुत इंग्लिश से रिजेम्बलेंस करती है बहुत ज़्यादा, तो आपको सीखने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। टी आप ओपन करेंगे तो पैराग्राफ है आपके पास, आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दिस इज पैराग्राफ, मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ और ये मेरा पैराग्राफ आ गया, राइट। इसी तरीके से आपके पास कुछ ये जितने भी टैग्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए ये हमारे पास ओपनिंग भी रखते हैं और क्लोजिंग भी रखते हैं। बट कुछ टैग्स हमारे पास ऐसे हैं जिनका ओपनिंग तो है और क्लोजिंग नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी इसके बारे में अपनी प्रीवियस वीडियोज में बात की थी।
वो एक टैग उनमें से ये है कि आप अभी तो ये देख रहे हैं, आप ओपनिंग टैग है और हमारे पास क्लोजिंग टैग है, और इसके दरमियान में मेरे पास कंटेंट है। लेकिन कुछ टैग्स हमारे पास ऐसे भी हैं जिनका ओपनिंग तो है बट क्लोजिंग नहीं है, और उनका जो एट्रीब्यूट है वही उनका कंटेंट है। अब एट्रीब्यूट क्या होता है, जो आपके टैग को मजीद जो है ना वो डिफाइन करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मेरा IMG का टैग है, यहाँ पे IMG टैग है, और जैसे लिख के मैं एंटर करता हूँ, अच्छा मैं लिख ही नहीं रहा, आपको समझ नहीं आएगा मैंने क्या किया। मैं IMG लिखता हूँ और मैं एंटर करता हूँ, तो ये मेरा बेसिकली एक ओपनिंग टैग हो गया, इसमें क्लोजिंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका जो कंटेंट होता है हमारे पास, वही हमारे पास क्या होता है, इसका जो एट्रीब्यूट होता है वही हमारे पास कंटेंट होता है। अब मैंने IMG टैग लिख लिया, इसका क्लोजिंग नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इमेज हम डालेंगे, तो आपको स्क्रीन पर अभी फिलहाल कुछ नहीं नजर आएगा, क्योंकि हमने ये नहीं बता रहे इसको कि इमेज है कहाँ पे। तो हम यहाँ पे SRC का एक एट्रीब्यूट ओपन करते हैं। एट्रीब्यूट लिखने का तरीका क्या है, आप एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं और इज इक्वल टू डाल के आप उसकी वैल्यू इन्वर्टेड कॉमास में लिख देंगे। तो इट्स क्वाइट सिंपल। आप एट्रीब्यूट का नाम लिखें और एट्रीब्यूट का नाम लिखें, आप उसकी वैल्यू आप इन्वर्टेड कॉमास में शो कर दें। तो मैं यहाँ IMG का टैग लिखता हूँ, एट्रीब्यूट का नाम है इसका SRC, और SRC लिख के जैसे मैं एंटर करता हूँ तो ये खुद ही मुझे दे देता है। लेकिन हम इसको बाय हैंड लिख लेते हैं आपके लिए, क्योंकि आप इनिशियल लेवल में, तो हम बिल्कुल ऐसे लिखेंगे इसको। और मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बताऊंगा कि मेरी इमेज जो है वो पड़ी भी कहाँ पर है। इमेज आप दो तरीके से लगा सकते हैं। मैं पहला तरीका आपको बता देता हूँ इमेज लगाने का। फॉर एग्जाम्पल एक इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, पेक्सल एक स्टॉक फोटोज की वेबसाइट है, यहाँ जाके फॉर एग्जाम्पल हम इस की ही इमेज ले लेते हैं और ये हम डाउनलोड कर लेते हैं, और ये जैसे ही डाउनलोड हो जाती है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे कैसे लगा सकता हूँ इमेज, मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ इस इमेज पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है मेरे पास, कॉपी इमेज लिंक। ओके, सो कॉपी इमेज लिंक में जाके मैं SRC जो सोर्स है वो मैं बता दूंगा कि हमने इमेज लेकर कहाँ से आ रही है। हमने उसको URL बता दिया कि इमेज जो है वो आपको इस URL से लेकर आ रही है। देखते हैं कि हमारी इमेज आई है या नहीं, और हाँ ये आ गई है हमारी इमेज यहाँ पे। और हेडिंग हमने देख ली है, पैराग्राफ हमने देख लिया, ये हमने देख लिया कि किसी भी URL के थ्रू आप कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी इमेज लिंक, और आप अपने SRC के अंदर जाके इन्वर्टेड कॉमास में इस लिंक को पेस्ट कर देंगे। एक तरीका तो ये है। अच्छा, मैंने यहाँ पे इमेजेस जो है वो इमेज एक डाउनलोड भी की है, तो मैं यहाँ एक फोल्डर बना लेता हूँ अपना। फोल्डर बनाने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ एक फोल्डर बना लेता हूँ इमेजेस, और मैं अपनी इमेज जो है वो लाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरी इमेज जो है वो ये है पेक्सल, मैं इसको कट कर लेता हूँ, और डेस्कटॉप पर मेरा एक फोल्डर पड़ा हुआ है और ये HTML, तो मैं यहाँ लाके इमेजेस में इसको पेस्ट कर देता हूँ। राइट, तो ये मेरी इमेजेस यहाँ पे पेस्ट हो गई है। इसको अच्छे से रीनेम दे देते हैं, क्योंकि ये अजीब सा नाम आया हुआ है इसका, इसको पिक्चर का नाम दे देते हैं। ओके, इसको बंद कर देते हैं। अब आके मैं यहाँ से URL हटा देता हूँ आपका, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर इमेज आपके पास ही डाउनलोड हुई है तो आपने कैसे लगाना है उसको। सो बहुत आसान है, हमारे पास कैसे लगाएंगे हम। SRC वैसे ही रहेगा, आप एक डॉट डाल दो, और डॉट डाल के आप फॉरवर्ड स्लैश दबा दो। जैसे आप ये बताएंगे तो ये आपको पाथ बताना पड़ेगा इसको कि वेयर इज द इमेज लोकेटेड। सो हमारी इमेज लोकेट करती है इमेज के फोल्डर में, और इमेज के फोल्डर में जाके पिक्चर है। तो जैसे आप इसको इमेज देंगे, ये इमेज बेसिकली डाउनलोडेड है, कहीं से उठा के नहीं जा रहा, हमारे PC में पड़ी हुई है फोल्डर में। अब हम देखते हैं कि हमारा इमेज आ गया है। जी हाँ, बिल्कुल इमेज हमारी अभी भी रेडी है और ये आ चुकी है। राइट, सो इस तरीके के हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, और इसके लिए आप फर्दर एक लाइन में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट लिख सकते हैं। जैसे कि एक एट्रीब्यूट है आपका विड्थ, और विड्थ जैसे लिखते हैं आप, तो ये जो इमेज आपकी इसकी विड्थ डिफाइन हो जाती है। अभी खासी बड़ी इमेज आ रही है, तो मैं चाहूँ तो इसे छोटा कर सकता हूँ विड्थ के एट्रीब्यूट के साथ, और मैं यहाँ लिख देता हूँ 300। यदि मैं 300 लिखता हूँ तो ये इमेज मेरी छोटी हो जाती है, और अगर मैं और छोटा करना चाहूँ तो ये इसे और छोटी हो जाएगी, एंड अगर मैं इसे और छोटा करना चाहूँ तो ये मेरी और छोटी हो जाएगी। सो खासी छोटी हो गई है, तो ये छोटी भी अच्छी नहीं लगती, हम इसको 200 कर देते हैं। राइट, तो ये हमारी 200 पिक्सल पे इमेज सेट हो गई है। इमेज का पाथ डिफाइन कर दिया सोर्स में, और हमने एक और एट्रीब्यूट में उसकी विड्थ भी डिफाइन कर दी। राइट, तो ये जो आपका एट्रीब्यूट है यही इसका कंटेंट है।
तो कुछ टैग जैसे हमारे पास जिनका क्लोजिंग नहीं है, उनका एट्रीब्यूट ही उनका कंटेंट होता है। ऐसे काफी सारे आएंगे, अभी आगे आकर हम देखते रहेंगे। तो ये जो मैंने आपको ऊपर लिखा है, ये बिल्कुल नीचे वाली वैल्यू बिल्कुल वैसे ही है कि हमारा जो एट्रीब्यूट नेम है वो SRC है और एट्रीब्यूट के आगे इन्वर्टेड कॉमास में उसकी वैल्यू है हमारे पास। तो आई होप सो एलिमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। आप किसी भी वेबसाइट पे जाएं और उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, आप एक्सेल पे चले जाएं, इसकी जितनी इमेजेस हैं सब इसका कंटेंट है। और ऐसी मल्टीपल वेबसाइट्स हैं आपके पास। फॉर एग्जांपल मैं BBC न्यूज़ पे चला जाता हूँ, BBC न्यूज़ पे जाते हैं, BBC न्यूज़ पे देखते हैं तो BBC न्यूज़ के ऊपर जितना कंटेंट आ रहा है BBC का, जितने ये आपको जो देख रहे हैं आप, ये सब इसकी हेडिंग्स है हमारे पास, ये सब इसकी इमेजेस, इसका एलिमेंट, सॉरी ये सब हेडिंग इसकी एलिमेंट है, ये सब पिक्चर्स इसका एलिमेंट है। और ये देखें एक हेडिंग ये डली हुई है आपके पास, एक हेडिंग, मल्टीपल हेडिंग्स आपको नजर आ रही है, पैराग्राफ की भी छोटा सा जो लिखा हुआ ये पैरा है आपके पास, वीडियोस भी चल रही होंगी, वीडियोस भी आपका एलिमेंट होता है। सो वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन HTML, heading, and then we have multiple levels of heading, then we have a paragraph, then we have image, और इसके अलावा लिस्ट आइटम भी आते हैं जो हम आगे आके देखेंगे। आई होप सो एलिमेंट आपको क्लियर हो चुका होगा। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट। सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम मैं जैसे भी कोई कंटेंट डालूंगा तो आपको उसका पता लग जाएगा, वरना आपको ढूंढना पड़ेगा, राइट। और आपके सब्सक्राइब करने से एक सपोर्ट भी मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय।